दोस्तों 2023 के कुछ ऐसे यादगार पले हैं जो आपको जानना चाहिए और ये यादगार पले या मुद्दे कहिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है जो पूरे देश को प्रभावित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2023 में 1 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट में लगभग 52,000 केस निपटाए, जिनमें से इस वीडियो में हम 6 विभिन्न केसों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो पूरे देश को प्रभावित किया है और लोगों की नज़र उसमें एकदम टिकी हुई थी। चाहे वह नोटबंदी का मामला हो, चाहे 370 आर्टिकल का मामला हो या फिर समलैंगिक विवाह का मामला हो, आदि आदि। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल 370 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके ऊपर बातें करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 370 हटाना सही फैसला ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था। आखिरकार हुआ क्या था इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए 17 मई 1954 को आर्टिकल 370 और 35 ये लागू हुआ था। बीजेपी ने 1984 में अपने घोषणा पत्र में इसे हटाने का मुद्दा शामिल किया था। नेता लगातार इसे दोहराते रहे। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने 370 को निष्प्रभावी कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गई, जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई कर फैसला सुनाया। और फैसला में क्या कहा गया इसको सुन लीजिए। 11 दिसंबर 2023 को फैसला आया। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया। सोच लीजिए, सरकार ने यहां पर जो है राष्ट्रपति ने 370 को हटाया, 23 याचिकाएं गई। उसके बाद यहां पर देखिए 11 दिसंबर 2023 को यह फैसला आया और उसमें कहा गया कि भाई ये फैसला सरकार का सही था। चलिए, साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीय कानून लागू होंगे। पहले जो कानून बनते थे वो कभी कभी ऐसा लिखा रहता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों पर लागू होगा ये चीज, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस तरह से मतलब देश के अन्य राज्य में कानून लागू होते हैं उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी होगा। हर भारतीय को कश्मीर में वे सभी हक मिलेंगे जो देश भर में मिलते हैं। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के आदेश दिए। साथ ही सरकार से सत्य और सुलह कमीशन बनाने को कहा। अब यहां पर देखिए सितंबर 2024 तक जो है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा मिल जाएगा, जिससे कि होगा क्या, जिस तरह से बिहार या फिर यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं उसी तरह से वहां भी होगा। चलिए, तो ये 370 का मामला था जो 2023 में इसका क्या मामला था वो कोर्ट के द्वारा दे दिया गया, सही ठहरा दिया गया। अब आते हैं नोटबंदी के ऊपर, ठीक है। देखिए ये मेरा फैसला नहीं है भाई, कोर्ट का फैसला है। मैं आप लोगों के सामने केवल रख रहा हूं भाई। राजनीतिक यहां पर अगर ये आ जाएंगे तो फिर वैसे कंडीशन में सही गलत करने लगेंगे, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो मैं आपको बता रहा हूं। नोटबंदी पर सरकार की नीयत ठीक थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश में आधी रात 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। कब? 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे, ठीक है, ऐलान किया। इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में कुल 58 याचिकाएं दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजों की बेंच बनाकर एक साथ सुनवाई का फैसला किया। दलील दी गई कि केंद्र सरकार खुद ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती, इसके लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश जरूरत है। सरकार बोली यह आर्थिक नीति का हिस्सा था। मतलब लोग कह रहे थे, जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार खुद ऐसा फैसला नहीं ले सकती, इसके लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। लेकिन सरकार ने कहा यह आर्थिक नीति का हिस्सा था। एक जज ने गैर कानूनी बताया, मतलब कि 5 जजों की बेंच थी जिसमें से एक जज ने केवल गैर कानूनी बताया था। कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से, यानी 4 थे समर्थक नोटबंदी के और एक मतलब गैर कानूनी बताया। बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। एक बात है, अगर आर्थिक फैसला हो जाता है तो हो जाता है, उसको पलटा नहीं जा सकता है।
एकलौती असहमत जस्टिस बीवी नागरत्ना थी। उन्होंने फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लाना चाहिए था। यानी सरकार ने यहां पर कानून नहीं लाया था, नोटबंदी का कोई विशेष कानून राज्यसभा से लोकसभा से पास करा करके जो एक सिस्टमेटिक तरीका से आता है उस तरह से नहीं हुआ था। अध्यादेश मतलब अचानक जो है सरकार को ऐसा लगा कि ये करना चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से कानून सरकार लाई थी जो कि अच्छा नहीं था इनका कहना। और मेरा भी यही मानना है कि भाई सही बात है, अगर नोटबंदी करना था तो मतलब ढंग से किया था, सिस्टमेटिक तरीका से लोकसभा से राज्यसभा फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता, उसके बाद उसे लागू किया जाता तो शायद अच्छा होता। लेकिन अध्यादेश में क्या होता है, अचानक ला दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीति और नियत ठीक थी, इसके लिए आरबीआई से मशविरा भी लिया गया था। यानी कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई नियत जो है सरकार की वो ठीक थी और इसके लिए नोटबंदी के लिए जो है आरबीआई से राय मशवरा लिया गया था। सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और इसी के साथ 7 साल पुराने केस का निपटारा हो गया। अब दोस्तों इसी के साथ जो है सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और 7 साल से जो पेंडिंग थे केस वो भी खत्म हो गए, ठीक है, 2016 से चल रहा था। चलिए अब आते हैं नोटबंदी के ऊपर तो बात हो गया, अब आते हैं यहां पर राहुल गांधी के सांसदी के ऊपर कि उसे जो है सस्पेंड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो क्यों निकाला गया था इसको समझ लीजिए। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की थी कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने इसके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया। और उसमें क्या हुआ, 23 मार्च 2023 को जो है सूरत की निचली अदालत जो है राहुल को दोषी करार देते हुए जो है 2 साल अधिकतम सजा सुना दिए। राहुल की सांसदी रद्द हो गई। जब 2 साल का सजा हो जाए किसी भी सांसद को तो उसकी सांसदी रद्द कर दी जाती है और यह मैक्सिमम सजा सुनाया गया था राहुल गांधी को इस मामले में। राहुल को गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, फिर उसके बाद राहुल गांधी जो है अपील किया हाईकोर्ट में, लेकिन वहां पर भी उनको राहत नहीं मिला। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। अब रोक क्यों लगाई, इस पर कोर्ट ने क्या कहा इसको देख लीजिए। इससे उनकी सांसदी बहाल होने और चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। जब भाई दोषसिद्धि जो निचली अदालत द्वारा दिया गया था उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो उसके बाद जो है तुरंत सांसदी बहाल हो गया। राहुल गांधी का जो पहले बर्खास्त किया गए थे, हटा दिए गए थे। 3 जजों की पीठ ने यह फैसला 3 जजों की पीठ ने सुनाया था और कहा कि सूरत कोर्ट बताने में विफल रही कि राहुल अधिकतम 2 साल की सजा के हकदार क्यों थे। ऐसे मामले में जब किसी को आप अपशब्द कह देते हैं, किसी तरह का ये मतलब ठेस पहुंचाते हैं, तो 499 और 500 के आईपीसी में 2 साल अधिकतम सजा है और राहुल गांधी को जो है अधिकतम ही दिया गया था, जबकि पूरे देश में ऐसे केस बहुत है जिसमें अधिकतम सजा नहीं दी जाती है, लेकिन राहुल गांधी को दिया गया था। तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के कोर्ट से जो है मांगा डिटेल, लेकिन वो नहीं दे पाई। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि वायनाड के मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। देखिए 2 साल का सजा हो गया, साथ में जो है राहुल की सांसदी रद्द कर दी गई। वैसे कंडीशन में भाई ये चुन करके आए थे, सांसद बने थे, तो जितने लोग वोट दिए वो तो भाई कोई काम कर रहा नहीं। तो ये सब दलील देते हुए जो है कोर्ट ने इनका जो दोषसिद्धि था उस पर रोक लगा दिया। चलिए अब ये हो गया राहुल गांधी का। अब यहां पर आगे चलते हैं भारत में चुनाव आयुक्त। अब चुनाव आयुक्त को लेकर के भी यहां पर बहुत बार जो है ये परेशानियां हुई है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे पहले, ठीक है। ऐसे में सरकार के पास अपने वफादार को चुनने का मौका होता था। 2018 में चुनाव आयोग की कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। उनमें पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की गई थी कि भाई जो भी चुनाव वगैरह होते हैं चुनाव आयुक्त का, वो एकदम पारदर्शी हो, ठीक है। नहीं तो पता चला कि भाई देश में जो सरकार बनी हुई है अपने मतलब से चुनाव आयुक्त चुन दी, उसके बाद क्या हुआ कि सेट गेट होकर के जो है फिर वही सरकार आ गई, ऐसा भी हो सकता है। तो पारदर्शिता के लिए ऐसा किया गया था, याचिकाएं दायर हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब करके यानी इकट्ठा करके के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस का पैनल चुनाव आयुक्त चुनेगा। यानी कि जो समिति बनेगा उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस का पैनल जो है वो चुनाव आयुक्त क्या करेगा, चुनेगा। यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद में इससे जुड़ा कोई कानून नहीं बन जाता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये जो चीज है तब तक लागू रहेगी जब तक संसद में इससे संबंधित कोई कानून नहीं बन जाता। ठीक है, सरकार फौरन विधेयक लाई और इसे दोनों सदनों से पारित कर लिया गया। अब सरकार जो है तुरंत जो है विधेयक लाई और दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से पास कर दिया। नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगा। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और पीएम के तरफ से नामित एक कैबिनेट मंत्री भी होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा गया। ठीक है, आप सोच लीजिए। चलिए दोस्तों, ये भी इंटरेस्टिंग था। देखिए यहाँ पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे वह एकदम झकझोर देने वाले थे, देश को पूरा प्रभावित करने वाला था। चलिए खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार का अफसरों पर अधिकार, इससे संबंधित भी कई दिन तक मामला चलता रहा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इस विवाद की शुरुआत 21 मई 2015 को गृह मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन से हुई थी। 2015 को जो है एक नोटिफिकेशन आया था गृह मंत्रालय से, जिसमें दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर या पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया था। सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया, उपराज्यपाल को दे दिया गया कि भाई आप ही अधिकारियों को पोस्टिंग कीजिए, ट्रांसफर करना हो तो आप ही कर सकते हैं, ये सरकार नहीं कर सकती है। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ जो है, दिल्ली सरकार केजरीवाल, ठीक है, के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। वहां फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में आ गया, मतलब गवर्नर के पक्ष में ही आ गया। अब सोच लीजिए, केजरीवाल फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कई फेज की सुनवाई के बाद 11 मई 2023, देखिए ये भी 2023 को ही हुआ, जितने भी यहां पर मैंने केस को देखा वो सब 2023 में ही निपटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया। सोचिए, एक मत से कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली सरकार को पुनः जो है लौटा दी कि भाई आप ही जो है कंट्रोल कीजिए, पोस्टिंग करने की बात हो या ट्रांसफर करने की बात हो आप कीजिए। ठीक है, साथ ही कहा गया कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। उपराज्यपाल जो है सरकार की सलाह पर काम करेंगे। ठीक है, ये चीज हुआ। इस फैसले के साथ 8 साल पुराने विवाद का पट्टाछेप हो जाना था, लेकिन केंद्र सरकार इसमें एक नया ट्विस्ट ले आई, एक नया मोड़ ले आई। वो क्या था उसको देख लीजिए। केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लाई जिसमें कोर्ट के फैसले को पलटकर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है उपराज्यपाल को दे दिया, अध्यादेश ला करके। आपको पता है कि अध्यादेश में क्या होता है कि अचानक कानून लाया जाता है। ऐसा सरकार को जब लगे कि भाई अगर ये कानून नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, वैसे कंडीशन में अध्यादेश लाया जाता है। नहीं तो फिर जो है एक सिस्टमेटिक तरीका से विधेयक ला करके राज्यसभा लोकसभा से पास किया जाता है, राष्ट्रपति से मोहर लगवाई जाती है, उसके बाद कानून लागू होता है। लेकिन यहां पर देखिए अध्यादेश ला करके जो है रोक दिया गया कि वहां केजरीवाल जो है नहीं कर सकते हैं ये काम। ठीक है, पोस्टिंग का हो, ट्रांसफरिंग का काम हो, वो नहीं कर सकते हैं। अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पलट दिया गया। ठीक है, तो ये थे 6, अच्छा 5 ही हुआ ना, एक छठा नंबर ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, केजरीवाल वाला हो गया। अब यहां आते हैं समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं मिली। एक ही लिंग के जो है व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया। 5 नवंबर 2022 को सुप्रियो अभय और फिरोज उदय नाम के कपल ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की थी। ठीक है, 6 जनवरी 2023 को देश की सभी अदालतों में लंबित समलैंगिक विवाह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा लिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में सब चला गया समलैंगिक विवाह वाला। ठीक है, चलिए इसकी सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। 21 याचिकाओं पर 10 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। मतलब समलैंगिक विवाह हमारे देश में वैलिड नहीं है।
लीगली वैलिड नहीं है। ठीक है, ट्रांसजेंडर है अगर तो वो शादी कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। कोर्ट कानून नहीं बना सकता, केवल उनकी व्याख्या कर सकता है। विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर समलैंगिक विवाह अगर ये ठीक है तो भाई वो संसद कानून बना करके उस चीज को लावे होवे। हमको भाई डिफाइन करना है, भाई कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, हमको कानून को डिफाइन करना है। कहीं पर कोई गड़बड़ चीजें आती है भाई, जो संविधान में चीजें मूल अधिकार है उस पर अगर ठेस पहुंचता है तो उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, ऐसा है। और इसी के लिए भाई तो है ही सुप्रीम कोर्ट। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इसके संयुक्त बैंक खाते खोले जाएं और बीमा पॉलिसी में भागीदारी नियुक्त करें। अगर कोई ट्रांसजेंडर विसमलिंगी व्यक्ति से शादी करना चाहे तो कानून में इसकी मान्यता है, क्योंकि एक पुरुष होगा और एक महिला। ठीक है, तो ये चीज हुआ दोस्तों, ये समलैंगिक विवाह का ये जो मंजूरी नहीं मिला उसका मुद्दा, और साथ में ट्रांसजेंडर जो है वो शादी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 6 केसों के ऊपर चर्चा मैंने किया इस वीडियो में, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटा दे गए। और ऐसे केस थे कि सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि 6 साल में सुप्रीम कोर्ट में 2023 में जो है सबसे ज़्यादा केस निपटाए, लगभग 52,100 कुछ है, और 2022 में शायद 40,000 के आसपास निपटाए थे। ठीक है, तो चलिए, खैर बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतने, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।